बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 31 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन और कुछ अहम तरीन खबरें उनका तजिया आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। अमली तौर पर उनका सियासत के अंदर किरदार और इस निज़ाम के अंदर उनकी शराकत दारी वो टाइम टाइम फिश हो चुकी है। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको आप जो है वो उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। तो खैर, आज 9 मई के मुकदमात का फैसला आया। 108 मुल्जिमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको सजाएं दी गई, वो नाअहल हो गए जो एमएनए एमपीएस या सेनेटर्स थे। लेकिन उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जनाब पिक्चर अभी बाकी है। सारे के सारे प्लान पर किस तरह से पानी भर चुका है और फिर उस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अब खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो टाइम टाइम फिश हो गए हैं। पीटीआई की तीनों असेंबलियों से जो उनकी प्रेजेंस है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। और आगे क्या होने जा रहा है, कौन कौन अब गिरफ्तार होगा, और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मौसम शुरू हो गया है। आइंदा 24 घंटे क्यों फैसला कुन बताए जा रहे हैं, और फिर हमें इस खबर का पोस्टमार्टम करने से पहले पॉलिटिकल लाइकनेस और डिसलाइकनेस से बालातर होना होगा। फिर हमें देखना होगा कि इन फैसलों का सियासत के ऊपर नताइज क्या है, और फिर पाकिस्तान के अंदर मौशी इस्तेकाम को लेकर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील हो, इन सबको डॉट से डॉट्स कनेक्ट करना है। फिर हमने इसका तज्जिया करना है, और फिर गंडापुर के हवाले से एक बड़ी खौफनाक तरीन खबर आ रही है, वो जरा आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 9 मई जो फैसलाबाद में एटीसी कोर्ट ने आज फैसला सुनाया हसास इदारे के ऊपर। यह हमले का केस था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 185 कारकुनान थे, या फिर उनमें उनके जो पार्लियामेंटेरियन से वो मुल्जिमान थे, उनको आज सजाएं सुनाई देनी थी। सरगोदा की अदालत से भी फैसला आया था जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर जो हैं उनको भी सजाएं दी गई, और उसके अलावा बहुत सारे एमएनए एमपीएस जो हैं वो नाअहल भी हुए। अब आप अंदाजा करें सबसे पहले कि आज 108 मुल्जिमान को सजाएं दे दी गई हैं, जिसके तहत अपोजिशन लीडर पंजाब जो कौमी असेंबली है उमर यूब साहब, वो अब उनको सजा हो गई है, वो नाअहल हो जाएंगे। बल्कि अब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जरताज गुल हों, हामिद रजा साहब हों, सेनेटर शिबली फराज हों, उसके अलावा जो और भी एमपी हैं जुनैद अब्दुल शाही, उनको 3 साल कैद की सजा दी है। फैसलाबाद की एटीसी कोर्ट ने असद उमर, फरह हबीब, शाहद हदा, हामिद रजा को भी सजाएं दी हैं। और उसके अलावा जो चीचा बतरी से एमएनए थे राय हसन नवाज, और एमपीए राय मुर्तजा इकबाल को भी सजाएं दी गई हैं। जबकि फवाद चौधरी, जुरैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो जो हैं उनको मुकदमात से बरी कर दिया गया है, और अदालत ने यह करार दिया कि तीनों रहनुमाओं के खिलाफ शवाहिद नाकाफी थे, जिसकी वजह से इन्हें शक का फायदा दिया गया है। आज ये जो है वो फैसले आए 9 मई के हवाले से, और फिर ये इल्जाम था कि ये जनाब इन्होंने हसास इदारों के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। और अब आप ये देखें कि एक तरफ तो बन्नू के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, बाजोड़ में, बलोचिस्तान में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इस इंतहाई लर्जा खेज है। जाहिर है भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमारे ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में आप ये भी देखें कि हम बड़ी कामयाबी के साथ दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह से दहशतगर्दों का खात्मा किया, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो जनाब टीटीपी हो, फितनातुल हिंदुस्तान हो, फितनाल खारिज हो, हम रोजाना की बुनियाद पर अपने व्लॉग्स के जरिए उन ऑपरेशंस की जो कवरेज है वो आपको देते हैं, खबरें आपको देते हैं कि किस तरह से भारत की साजिश है, इजराइल की साजिश है कि पाकिस्तान को और बिलखसूस बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और फिर दूसरी जानिब चीनी का जो बहरान है वो हर दौर में हर हुकूमत के अंदर आता है, और चीनी बहरान, चीनी शुगर माफिया जो है, सबसे पहले इनको नकील डालने की जरूरत है कि इन्होंने अवाम की जेब से 300 अरब रुपया कमाया, अवाम की जेब से, आपके और मेरे जेब से 300 अरब कमाया। और ये हर हुकूमत के अंदर चीनी स्कैंडल आता है। इमरान खान के दौर की हुकूमत में भी ये चीनी स्कैंडल आया था और अब भी आ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो एक तो हाउस इन ऑर्डर करना होगा, अपने सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि लोगों का इत्तेमाद पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर खत्म हो गया, क्योंकि वो मायूस हो गए हैं। आपने उनको मायूस कर दिया। जो लोगों की जरूरियाती जिंदगी है, जिसमें घी, चीनी, आटा, शक्कर, आपने सब चीजें महंगी कर दी हैं, तेल महंगा कर दिया है, तो लोग मायूस हो चुके हैं। तो हमें एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर भी तश्कील देना होगा, हमें ग्रास रूट को मुनज़्ज़म करना होगा, और जो हकीकी मसाइल हैं वो हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होते। हमारी पार्लियामेंट को आपने मछली मंडी बना दी, आप वहां पर नारेबाजी करते हैं, वहां पर हुल्लड़बाजी करते हैं, आप गालियां देते हैं। तो लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम पर इस वक्त इत्तेमाद नहीं है। लोगों को पता है कि पार्लियामेंट से हमें कुछ
फायदा हासिल नहीं होने वाला। अब आप दूसरी तरफ ये देखें कि अमेरिका और पाकिस्तान की टीम, उसके लिए बड़ी जो मेहनत की गई और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज के। एक तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि आइंदा आने वाले अरसे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को तेल फरोख्त कर रहा होगा, और जो उन्होंने इंडिया की बेइज्जती की है वो सारा कुछ मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में रखा है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल वो बेहतर हो जाए। तो लिहाजा हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ये वसीला निजाम है, हमें उसको बदलना होगा। अब इन सजाओं के असरात सबसे पहले क्या होंगे, आप इसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए, आज बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई है, उनकी जानिब से इन सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान किया और फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में रहना है या नहीं रहना है इसका फैसला जल्द होगा। हमारे 6 एमएनएस, 3 एमपीओ और एक सेनेटर और ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट को सजाएं दी गई हैं। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारे लीडर को जेल में रखा गया है और इंसाफ के दरवाजे बंद किए गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन सब के बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि जमहूरियत चले, लेकिन ईवान चले, लेकिन जुल्म, नाइंसाफी और गैर मुसावी सलूक की इंतहा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज 6 मैंने 3 एमपीएस और एक जो सेनेटर हैं उनको जनाब सजाएं दी गई हैं। अब ये देखें कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज करने का ऐलान किया। अब तीनों असेंबलियों से पीटीआई का खात्मा कैसे हो रहा है, गिरफ्तारियां कैसे होंगी, कौन कौन गिरफ्तार होगा, फैसले के मंदरजात क्या, जरा आप सुन लें। जनाब, मीडिया पर खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, पहले खबर चलवाई गई क्योंकि अमीन अली के नाम से एक शख्स को सजा हुई है। बताया गया कि देखें, अली अमीन गंडापुर जो है वो भी इस फैसले के अंदर नाअहल हो जाएंगे क्योंकि उनको भी सजा हो गई है। अब ये विदाउट एनी एविडेंस और बगैर किसी कंफर्मेशन के पूरे मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें चलवा दी गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि अगर गंडापुर को आज सजा हो जाती तो वो डेफिनेटली वो नाअहल हो जाते, फिर नया सीएम केपी के जो है उसका इंतखाब होना था। लेकिन ये एक फेक न्यूज जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चलवाई गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस भी नाअहल हो रहे हैं, एमपीएस भी नाअहल हो रहे हैं, सेनेटर्स भी नाअहल हो रहे हैं और केपी के से भी एमपीएस जो है वो नाअहल हो रहे हैं। अब आप ये देखें कि 75 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो एमएनए, एमपीओ हो, चाहे वो सेनेटर हो, वो 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद है और इन सारों को अब सजा होनी, क्योंकि अब ये सजाओं का मौसम शुरू हो चुका है, ठक्का ठक सजाएं हो रही हैं। अब 75 जो हल्के हैं वो खाली हो जाएंगे। जब ये सारा कुछ होगा तो अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब मुख्तियार गल बद गई है। अब पीटीआई जो है उसके लिए मुकम्मल तौर पर हर किस्म का दरवाजा जो है बंद कर दिया। और टाइमिंग से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुंचाया गया था कि आप 5 अगस्त की जो तहरीक है उसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, आप उसको अभी ना करें। लेकिन बात ना बनी तो फिर ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जो फैसले आए हैं आइन और कानून के मुताबिक, एज पर जो एक हमारे अदालती प्रोसीजर होता है, आपने 7 दिन के अंदर इनको हायर कोर्ट में आप इसको चैलेंज करना है। अब चूंकि ये फैसलाबाद की एटीसी कोर्ट ने फैसला सुनाया तो इसको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करना होगा और 7 दिनों के अंदर अंदर जो जितने भी लोग नाअहल हुए हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, वो उनको फैसला चैलेंज करना होगा। अगर वो नहीं करते और ड्यू प्रोसेस नहीं होता तो फिर डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और फिर फैसला चैलेंज करने के लिए जरूरी है कि वो जो है वो गिरफ्तारियां दें। आज जब फैसला सुनाया जा रहा था कोई भी मुलजिम जो है वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं था, तो डेफिनेटली वो मफरूर हो गए हैं और जब तक वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे तो वो लाहौर हाई कोर्ट में अपना फैसला चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर 7 दिन के अंदर फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो फिर चीजें मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। तो अपील दायर करने से पहले गिरफ्तारियां इन सारे लोगों को जो है वो देना पड़ेंगी, फिर जाकर अपील जो है वो दायर होगी। एक सूरत खबर ये है कि ये इससे नजर आता है कि अब जो सिस्टम है वो इसी तरह से चलेगा और किसी भी शख्स को वायलेंस क्रिएट करने की जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब गंडापुर के हवाले से आप जरा खबर सुन लें कि आज भारतीय हुकूमत ने किया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटअप, जिसकी पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आया और फैटअप में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जो है वो जमा करवाया गया। और ये इंतहाई शर्मनाक दिन है कि एक वज़ीर आला का बयान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से जमा करवाया जाए। फैटअप हुकाम के मुताबिक भारत की जानिब से वज़ीर आला केपीके का बयान जमा करवाया गया। वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के इस बयान को अपने मौकफ की तायद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ये उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपनी डिस्कशन की है। फैटअप हुकाम का यह कहना है कि भारतीय हुकूमत ने बयान की बुनियाद पर मौकफ इख्तियार किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को
सपोर्ट करता है। भारत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बतौर चार्जशीट इसको करार दिया। अब पाकिस्तान जो है वो उसको 2022 में, अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। अब ये भारत साजिशें कर रहा है। भारत एक तरफ तो आलमी सतह के ऊपर बिल्कुल तनहा हो चुके हैं, सफारती सतह पर वो नाकाम हो गया, मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मुंह की खानी पड़ी है, और फिर आप पाकिस्तान ने उनकी पिटाई खूब की है, और उधर से अमेरिका जो है उनकी पिटाई कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके पर जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं, 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। उनको बताया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है कि आप तो रूस से तेल नहीं आप नहीं खरीद पाएंगे, आपके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। आपकी 3 से 6 कंपनीज उसके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं। तो भारत अब उसको इतनी हजीमत उठाना पड़ रही है, तो वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मोदी सरकार अपना मुंह छुपाने के लिए पाकिस्तान के इस तरह के बयानात को ढाल बनाकर फैक्ट के अंदर पेश करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडास जो हैं वो उनके नहीं चलेंगे। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पे लाजमी है लाने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।